दोस्तों, भारत के हर एक घर में कभी न कभी कपूर का इस्तेमाल होता ही है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कपूर को कैसे बनाया जाता है और कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है? दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कपूर को किसी केमिकल से नहीं बल्कि पेड़ों की लकड़ियों से बनाया जाता है। कपूर दालचीनी प्रजाति के पौधे सिनेमोनम कैम्फोरा नाम के पेड़ से बनाया जाता है। ये खास तौर पर भारत, चीन, जापान जैसे देश में पाए जाते हैं। कपूर को बनाने के लिए सबसे पहले कपूर के पेड़ों से उसकी टहनियों और डालियों को काट लिया जाता है और उन कटे हुए लकड़ियों को अच्छे से सुखा लिया जाता है ताकि लकड़ियों से सारी नमी खत्म हो जाए। और उसके बाद इन सभी लकड़ियों के ऊपर से इनके छिलके यानी छाल को निकाल दिया जाता है और इन लकड़ियों के ब्लॉक्स को मशीन के द्वारा छीलकर छोटे छोटे टुकड़े करके चिप्स के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब लकड़ियों के इन चिप्स को एक बड़े से बर्तन में डालकर उसे गर्म किया जाता है और उस बर्तन को एयर टाइट कर देते हैं ताकि उसका धुआं बाहर ना आ सके। और उस बर्तन में एक पाइप लगा होता है जो कि एक कूलर से जुड़ा होता है। बर्तन के अंदर जब लकड़ी डिजिटल होकर धुआं छोड़ती है तब उसका धुआं पाइप से होते हुए कूलर में जमा होता रहता है और जब कुछ देर बाद कूलर को खोला जाता है तब वही धुआं ठंडा होकर क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है और यही क्रिस्टल कपूर हो जाते हैं। नीचे कपूर का तेल जमा हो जाता है जिसे मार्केट में एरोमा ऑयल के नाम से जाना जाता है। कूलर के अंदर से क्रिस्टल कपूर को निकालने के लिए छलनी नुमा बर्तन का इस्तेमाल करते हैं ताकि तेल नीचे जमा हो सके। फिर इन सभी कपूर को एक बर्तन में रख दिया जाता है जिससे कपूर में बचा हुआ तेल नीचे रिस कर निकल जाता है और सूखा कपूर अलग हो जाता है। अब इस सूखे कपूर को मशीन में डालकर अच्छे से पीस कर कपूर का पाउडर बना लिया जाता है और इसी कपूर पाउडर से कपूर के छोटे छोटे टैबलेट्स बनाए जाते हैं। अब इस कपूर पाउडर को कपूर टैबलेट्स में कन्वर्ट करने के लिए इस पाउडर को मशीन में डाल दिया जाता है और मशीन को ऑन करने पर मशीन ऑटोमेटिक ही कपूर पाउडर को टैबलेट के रूप में कन्वर्ट करती जाती है। उसके बाद इनकी पैकिंग करके मार्केट में बेचने के लिए भेज देते हैं। डालडा घी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, घी का इस्तेमाल तो लगभग हम सभी के घरों में होता है कि हमारे खाने का स्वाद बढ़ जाए, साथ ही हमारी सेहत के लिए भी काफी अच्छा होता है। लेकिन देसी घी समय के साथ काफी महंगा होता जा रहा है और शायद इसी वजह से इसकी जगह मार्केट में बिकने वाले डालडा वनस्पति घी ने ले ली है और इसे 90s के दौर में काफी ज्यादा इस्तेमाल में किया जाने लगा था। लेकिन आज के समय में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देसी घी की तुलना में काफी कम फायदेमंद होता है और इसमें मिलावट भी की जाती है। जैसे कि अगर आपको भी इसके फायदे और नुकसान को लेकर शक है तो आपके लिए जानना बेहतर होगा कि आखिर डालडा घी फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि डालडा घी एक तरह का वनस्पति घी ही होता है जिसका निर्माण असल में वनस्पति तेल यानी पाम ऑयल से किया जाता है। यही कारण है कि इसके डिब्बे पर आपको अक्सर ताड़ के झाड़ की तस्वीर देखने को मिलेगी। तो वनस्पति घी में काफी ज्यादा मात्रा में ट्रांस फैट होता है और शायद यही वजह है कि इसे सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों, इसे बनाने के लिए ताड़ के बीज या पाम सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहले ताड़ के बीजों को अलग किया जाता है, तो इसके बाद इन बीजों को छलनी की मदद से अलग करते हैं जिससे इनके छिलके अलग हो जाएं। इसके बाद इन बीजों को गर्म पानी में उबाला जाता है ताकि थोड़े से नरम हो जाएं और इनका ऑयल निकालने में आसानी हो। इसके बाद इन बीजों को एक हाई प्रेशर वाली मशीन में इतना क्रश किया जाता है कि इनमें से तेल निकल जाए। इसकी एक एक बूंद तेल को अच्छे से निचोड़ लिया जाता है। अभी तो कच्चा तेल तैयार हो चुका है और उसके बाद इसे मशीन में रिफाइन करने के लिए भेज दिया जाता है और जब ये पाम ऑयल रिफाइंड हो जाता है तो इसे घी के जैसा बनाने के लिए इसमें हाइड्रोजनेशन किया जाता है और ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस एक बर्तन में करते हैं जिसे कन्वर्टर भी कहते हैं। बता दें कि पाम ऑयल में कार्बन के डबल बॉन्ड होते हैं और इन्हें हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट के साथ 200 डिग्री टेम्परेचर पर कुछ समय के लिए रखा जाता है जिससे घी के जैसा दिखने लगे। मतलब ये रब्बेदार और गाढ़ा सा हो जाता है। साथ ही इसे एक बड़ी भट्टी में पकाया जाता है जहाँ पर इसमें कलर, फ्लेवर और अलग अलग तरह के पिगमेंट्स डाले जाते हैं। इसके बाद पैकिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। अंजीर मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले अंजीर के पेड़ में से अंजीर को तोड़ लिया जाता है। इसे सबसे मीठा फल भी कहा जाता है। अंजीर के पेड़ की एक और खासियत होती है कि जब ये फल देना शुरू करता है तो उसके बाद वो करीब अगले 50 सालों तक फल देता रहता है
और ये जो फल होता है ये गर्मियों के मौसम में पूरे तरीके से पक जाता है, जिसके बाद किसान द्वारा इसे तोड़ लिया जाता है और तोड़ने के बाद इन फलों को साफ पानी में डालकर कुछ देर के लिए रखा जाता है। पानी में डालने से पहले इन्हें चेक भी किया जाता है कहीं इनमें कीड़े तो नहीं है। आमतौर पर इन फल में ज्यादा कीड़े नहीं लगते और इन्हें पानी में रखने के 2 रीजन होते हैं। सबसे पहला ये कि ये फल पूरे तरीके से साफ हो जाता है, दूसरा ये कि ये ड्राइंग प्रोसेस में मदद मिलती है। इसके बाद आता है कटिंग प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में अंजीर के फल के डंठल वाले हिस्से को काट लिया जाता है और फिर इन्हें फिर से धो लिया जाता है। टुकड़े करते वक्त इनके बीच में होल भी किया जाता है, इसीलिए अंजीर के बीच में ये होल आते हैं। तो अब चलते हैं अंजीर की ड्राइंग प्रोसेस की तरफ। इसमें सबसे पहले अंजीर के कटे हुए टुकड़े को धूप में सुखाया जाता है। करीब 4 से 5 दिन धूप में रखने के बाद अंजीर सूखने लगता है और जैसे जैसे सूखता जाता है इसका साइज भी छोटा होने लगता है। अब तक ये अंजीर खाने लायक तैयार हो चुके हैं, लेकिन बाजार में इनकी बिक्री करने से पहले इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है और इन्हें केमिकल वाले पानी से धोया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसमें कोई बैक्टीरिया न रह जाए और ये ज्यादा दिनों तक खराब न हो। इसी के साथ इन केमिकल की वजह से इनकी जो चमक होती है वो बनी रहती है और केमिकल वाले पानी से धोने के बाद एक बार फिर से इसे नॉर्मल पानी से धोने के लिए भेजा जाता है ताकि इसमें जो केमिकल होता है वो निकल जाए। और फिर आता है आखिरी प्रोसेस जिसमें इन्हें एक और बार फिर से ड्राई किया जाता है, क्योंकि केमिकल वाले पानी और नॉर्मल पानी से धोने की वजह से ये फिर से गीले हो चुके होते हैं, इसलिए इन्हें गर्म हवा से ड्राई किया जाता है और फिर होती है इनकी पैकेजिंग। अंजीर को पैकेट में पैक करने से पहले उसे धागे में पिरोया जाता है, जिसके बाद ये दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। इस प्रोसेस में इसको एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लिया जाता है और फिर इन्हें उनके वजन एंड क्वालिटी के हिसाब से पैकेट में भर दिया जाता है। आमतौर पर पैकिंग के लिए प्लास्टिक के पैकेट का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इन्हें मार्केट में सप्लायर के पास बेचने के लिए भेज दिया जाता है।